औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है जो कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को सुना। ये आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं हम। नाज़रीन इकराम, ये एक ख़ानदान के पास ज़मीन का एक टुकड़ा था और इस ज़मीन का तल्लक इस ख़ानदान के बुज़ुर्गों से था। उन्होंने 13 जून 1994 को इस ज़मीन को ख़रीदने के लिए म्यूटेशन फ़रोख्त की दस्तावेज़ जो थी वो तैयार की थी, जिसे सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया था। ये फ़रोख्त कानूनी तौर पर मुकम्मल हुई थी और उसके बाद जो ये लोग थे मालिक बन गए थे इस ज़मीन के। अब उस ज़मीन पर केस किया गया एक बुज़ुर्ग खातून ने। उसका कहना था कि इस ज़मीन की फ़रोख्त के वक्त इसकी रज़ामंदी नहीं ली गई थी और जो ये ज़मीन ख़रीदी गई थी, इसकी जो इंतकाल ज़मीन करवाया गया था उस पर जो उसके अंगूठे का निशान है वो जाली था। उसने ये दावा अदालत में 6 नवंबर 2008 को जो है उसने कहा जी मुझे उसे 6 नवंबर 2008 को इस फ़रोख्त के बारे में उसे पता चला और जैसे ही उसे पता चला तो वो 3 महीने बाद जो है वो अदालत में आ गई। अब जो दरख्वास्त गुजार है उनका ये दावा था कि मुद्दईया खातून जो है उसके दावे की कोई हकीकत नहीं और ये दावा नाकाबिले समाअत ज़ायदुल मियाद है। इनके मुताबिक मुद्दईया ने इस फ़रोख्त की कोई हकीकत तस्लीम नहीं की और महज अपने अंगूठे के निशान को जाली साबित करने की कोशिश की। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने अदालत में कहा कि मुद्दईया ने फिंगरप्रिंट ब्यूरो की रिपोर्ट से यह साबित करने की कोशिश की है कि उसका अंगूठे का निशान इस म्यूटेशन पर नहीं था, लेकिन यह रिपोर्ट फैसला कुन नहीं थे। लेकिन अदालत ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया और फैसला दिया कि दरख्वास्त गुजारों को अपनी फ़रोख्त की कानूनी हैसियत साबित करने का उनके ऊपर बार ऑफ प्रूफ उनके ऊपर था, मगर वो ये बार ऑफ प्रूफ साबित नहीं कर सके। इसके बाद मुद्दईया ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए फिंगरप्रिंट ब्यूरो से रिपोर्ट हासिल की, जिससे यह साबित हो गया कि इसके अंगूठे का निशान वाकई म्यूटेशन पर नहीं था। अदालत ने यह फैसला किया कि मुद्दईया का दावा वक्त के हद के अंदर था, क्योंकि उसने 3 महीने पहले ही फ़रोख्त के बारे में सुना था और उसने इस दावे को अदालत में पेश किया। अदालत ने 3 मुख्तलिफ अदालतों के फैसलों को मद्देनज़र रखते हुए ये नतीजा अख़ज़ किया कि दरख्वास्तदारों ने मुसलसल गैर कानूनी कब्ज़ा बरकरार रखा था और उन्होंने अदालती फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया। अदालत ने दरख्वास्तदारों के ख़िलाफ़ फ़ैसला सादर किया और इन्हें हुक्म दिया कि वो फ़ौरन मुद्दईया को ज़मीन वापस करें। उसके साथ ही दरख्वास्तदारों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी किया ताकि वो मुद्दईया की जानब से किए गए नुकसान का मुआवजा अदा करें। नाज़रीन इकराम, ये केस जो था ये सिविल पिटिशन नंबर 3465L/2022 है। मैं फिर बता रहा हूँ, सिविल पिटिशन नंबर 3465L/2022 है। नाज़रीन इकराम, मैंने जैसे आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की कि इसमें जो इशू हैं वो ये है कि दरख्वास्त गुजारों को अपनी जानब से फ़रोख्त के दावे को साबित करने का उनके ऊपर बार था, बोझ था, लेकिन वो इसे साबित नहीं कर पाए। मुद्दईया ने खुद ही ये जिम्मेदारी उठाई और फॉरेंसिक रिपोर्ट के ज़रिए अपनी बेगुनाही साबित की। वक्त की हद के मुतल्लिक़ जो बात है, इसमें मुद्दईया ने वक्त की हद के अंदर दावा दायर किया और दरख्वास्त गुजारों ने उसको वक्त के लिहाज से गलत करार दिया था, लेकिन अदालत ने यह तय किया कि दरख्वास्त गुजार ये साबित नहीं कर सके कि मुद्दईया को पहले से इल्म था। उसने कहा जी मुझे पता चला तो मैं 3 माह के अंदर अंदर आ गई। अदालत तमाम अदालतों ने फैसला दिया कि दरख्वास्तदारों ने गैर कानूनी तौर पर ज़मीन पर कब्ज़ा बरकरार रखा और इन्हें इसकी मलकियत मुद्दईया को मुंतकिल करने का हुक्म दिया है, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर 1 लाख रुपये जुर्माना भी किया कि उसके ताकि ये अखराजात सेल म्यूटेशन की तस्दीक और बोझ साबित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? कानून के मुताबिक किसी भी दावे में फ़रोख्त की तस्दीक का बोझ फ़ायदा उठाने वाले पर होता है। दरख्वास्त गुजारों ने इस बोझ को साबित नहीं किया। लॉ ऑफ लिमिटेशन की बात करते हैं। अदालत ने कानून के मुताबिक लॉ ऑफ लिमिटेशन के मसले का जायज़ा लिया और फैसला किया कि दरख्वास्त गुजार ने वक्त की हद के अंदर अपने दावे को साबित नहीं किया। गैर कानूनी कब्ज़े पर ताज़ीज़ात।
जब तक किसी शख्स को कानून के ऊपर ज़मीन का हक़ नहीं मिलता वो ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। इस केस में दरख्वास्तदारों ने गैर कानूनी कब्ज़ा बरकरार रखा, जिस पर अदालत ने उन पर जुर्माना उनके ऊपर कर दिया। नाज़रीन इकराम, ये है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ैसला जिसमें इंतकाल ज़मीन नहीं कि दावा दायर करने, मदैया का दावा 16 अक्टूबर 2014 को मंजूर किया गया था, जिसके खिलाफ दरख्वास्तदारों ने अपील की थी जो 29 अक्टूबर 2016 को मुस्तरद होगी। उसके बाद दरख्वास्तदारों ने हाई कोर्ट की नज़रसानी अदालत से रजू किया, लेकिन दरख्वास्तदारों की सिविल नज़रसानी 25 नवंबर 2022 को मुस्तरद होगी। इस दौरान 15 साल गुजर चुके हैं और 3 मुख्तलिफ फोरम पर मदैया कामयाब हुई थी और दरख्वास्तदार हारे थे। हमारे सामने ये सवाल उठाया गया कि ज़ेर बैर ज़मीन पर कब्ज़ा दरख्वास्तदारों के पास ही रहा। दरख्वास्तदारों ने तमाम 3 अदालती फैसलों को नज़रअंदाज कर दिया और ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा बरकरार रखा। इस दावे में फ़रोख्त के दावे को साबित करने के बोझ इसके फ़ायदे के हकदार पर था, लेकिन यह बोझ नहीं उठाया गया। मदैया को फ़रोख्त को गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसने ऐसा करने की कोशिश की। वो आगे आई और उसके दावे के मुताबिक अंगूठे के निशान का फॉरेंसिक टेस्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो से करवाया गया, जिसने एक तफसीली रिपोर्ट दी और फिंगरप्रिंट ब्यूरो के गवाह को भी गवाह के तौर पर पेश किया। या इस रिपोर्ट में यह साबित हो गया कि जो इंतकाल ज़मीन पर अंगूठे का निशान मदैया का नहीं था। वक्त की हद के बारे में दरख्वास्तदारों ने कहा था कि मदैया ने 3 माह पहले ही म्यूटेशन के बारे में सुना था। हमने वकील से यह सवाल किया कि क्या किसी भी सबूत के ज़रिए साबित किया गया कि मदैया को फ़रोख्त के बारे में इससे पहले इल्म था। वकील ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मुकदमा में चौथा जो इशू था वो लॉ ऑफ लिमिटेशन का था। जज ने दुरुस्त तौर पर यह नोट किया कि इसका बोझ मुद्दा लय दरख्वास्त गुजार पर था। लॉ ऑफ लिमिटेशन के इस मसले में जज ने यह तय किया कि दरख्वास्त गुजार ये साबित नहीं कर सके कि इन्हें फ़रोख्त के बारे में पहले इल्म था। तमाम अदालतों के फैसले, तमाम 3 अदालतों ने कानून के मुताबिक फ़ैसला किया और वकील के ज़रिए उठाए गए 2 नकात ना तो हकीकत में और ना ही कानून में काबिल कबूल है। अदालतों ने दरख्वास्त गुजारों के साथ नरमी का सलूक किया था और इन पर कोई खराजात नहीं लगाए, हालांकि इनके मुताबिक ये अखराजात लाजम थे। इस गलती की इस्लाह की ज़रूरत थी और हम इस दरख्वास्त को मुकम्मल अखराजात के साथ मुस्तरद करते हैं। क्योंकि दरख्वास्त गुजारों ने ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा बरकरार रखा था, इसलिए हम इन पर 1 लाख रुपये का ताज़ीराती अखराजात आयद करते हैं। दरख्वास्त गुजारों को मज़ीद हदायत की जाती है कि फ़ौरन इस ज़मीन को मदैया के हवाले करें। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो मुतल्लिका महकमा मुलाज़मीन इसकी मलकियत फ़ौरन मदैया को मुंतकिल कर दें। तो ये था जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।